वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था। उसकी आंखों में बड़ा आदमी बनने का सपना था। वो भी आसमान की बुलंदियां छूना चाहता था। लेकिन एक रोज उसे एक फोन आया। फोन करने वाले ने उसे घर के बाहर मिलने बुलाया। वो उससे मिलने के लिए घर से बाहर निकला, पर इसके बाद जब वो वापस घर लौटा तो अपने पैरों पर नहीं बल्कि अपने बाप के कांधे पर। तारीख 19 दिसंबर 2013, वक्त शाम के 6 बजे, जगह गाजियाबाद का लोनी इलाका। अंकुर अपने घर पर अपने परिवार वालों के साथ बैठा था। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। फोन उसके किसी जानने वाले का था और वो अंकुर को मिलने के लिए घर बुलाता है। अपने दोस्त से मिलने जाने के लिए घर का दरवाजा अंकुर अभी खोलता ही, और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने खड़े शख्स को देखकर वो चौंक पड़ता है। इससे पहले कि अंकुर कुछ समझ पाता, उसके सामने खड़ा शख्स उस पर गोलियों की बौछार कर देता है। अंकुर को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। पहली गोली अंकुर के सीने में लगती है और अंकुर का कातिल उसे जान से मारने के इरादे से ही आया था, इसलिए वो तीसरी गोली उसके सिर में मारता है। 3 गोली लगने के बाद अंकुर की मौके पर मौत हो जाती है और अंकुर का कातिल उसका कत्ल करने के बाद मौके वारदात से फरार हो जाता है। क्योंकि कातिल ने अंकुर की जान लेने के लिए उस पर 3 गोलियां चलाई थी, लिहाजा गोलियां चलने की आवाज से पूरा इलाका थर्रा जाता है। अंकुर के घर वाले भी दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं और जमीन पर लहूलुहान पड़े अंकुर को देखकर वहां कोहराम मच जाता है। हेलो, यस। मामला चूंकि कातिल का था, इसलिए फौरन पुलिस को इस हादसे की इत्तला दी जाती है। पुलिस भी फौरन मौके वारदात पर पहुंचकर अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। वारदात शाम के वक्त हुई थी। उस रोज दिसंबर के सर्द मौसम की वजह से अंधेरा भी हो चुका था। कातिल शायद कत्ल की पूरी प्लानिंग करके आया था और अंधेरे का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो चुका था, और इसीलिए अंकुर के कत्ल का कोई चश्मदीद भी नहीं था। कातिल ने अंकुर को 3 गोलियां मारी। यहाँ पे कातिल का इरादा साफ हो जाता है कि वो किसी भी हालत में अंकुर को जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन सवाल ये था कि अंकुर की जान किसने ली, और एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से किसी की ऐसे क्या दुश्मनी हो सकती है कि जो उसे गोलियों से भून दे। पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की तो उसके हाथ कातिल का एक भी सुराग नहीं लगा, और गुजरते वक्त के साथ जब वो कातिल को पकड़ना तो दूर, उनकी पहचान भी नहीं कर पाई, तो मामले को क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया। मामला हाथ में आते ही क्राइम ब्रांच अपनी जांच शुरू करती है। शुरुआती जांच के बाद उसे लगता है कि हो न हो ये मामला आपसी रंजिश का है और कातिल अंकुर को जानता था, क्योंकि कत्ल से पहले अंकुर के मोबाइल पर एक फोन आया था और उसी कॉल के बाद वो घर से बाहर निकला था। लिहाजा क्राइम ब्रांच की टीम अंकुर के मोबाइल पर आए आखिरी कॉल वाले शख्स की तलाश शुरू कर देती है और जल्द ही वो उस तक पहुंच भी जाती है। कई दिनों की मशक्कत के बाद पुलिस ने कृष्णपाल नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया। कृष्णपाल अंकुर का क्लासमेट था और उसका दोस्त था, लेकिन जब उसने पुलिस के सामने जबान खोली तो पुलिस अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस के सामने अब कातिल का चेहरा आ चुका था। कैमरामैन रितेश मिश्रा, करणवीर और मुनीश देवगन के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक।